बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की जो ये वीडियो है ये हमारी है जी ट्यूटोरियल वीडियो, और इस तरह के ट्यूटोरियल्स बहुत सारे आते रहेंगे आगे भी। जब हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व करनी होंगी कभी या हमने कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करना सीखना होगा ऑन आवर वे टू लर्न पाइथन, तो उसके अंदर हम इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो बनाते रहेंगे। तो तब हम इस तरीके की वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो इसमें जो है जो एडिटर्स होते हैं, बेसिकली इसको हम वीडियोस में डिटेल डिस्कस करेंगे एक दफ़ा कि हमें एडिटर ज़रूरत क्यों पड़ते हैं। जो ये काम होता है ना, जिसमें हम पाइथन को इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, ये बहुत ही इंटरैक्टिव और बड़ा डायरेक्ट काम होता है। यानी कि अगर अभी मैं इस वक्त यहाँ पर लिख दूँ एग्जिट, तो अब ये अगर यहाँ पर मैं एग्जिट लिख दूँ तो अब ये जो हमारे पास ख़त्म हो गया ना ये पार्ट सारा, ये यहाँ से पाइथन शुरू हुआ था, इसको कहते हैं शेवरॉन प्रॉम्प्ट। तो ये अब चीज़ आई और इसके बाद अब ये दोबारा से जो है वो कॉमन वही वाली चीज़ शुरू हो गई है। अब जो इसके दरमियान जो कुछ भी हुआ था वो मैंने सेव नहीं किया, वो सेव हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के कामों के लिए फिर हमें चाहिए होता है कुछ एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए होता है, जहाँ पर हम उसको सेव कर सकें और बाद में लेटर ऑन वो कोड शेयर भी कर सकें और उस तरीके से। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं एडिटर्स के। जो सबसे अच्छा ऑप्शन है एडिटर का, सबसे अच्छा एग्जैक्टली आपके अपनी नीड्स पे डिपेंड करता है। जो बिगिनर्स के लिए है, जो हम भी काफ़ी इस्तेमाल करेंगे, वो है सबलाइम टेक्स्ट 3। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करने का तरीका भी आप देख लें। इस तरीके से सबलाइम टेक्स्ट 3 लिखेंगे और आपके पास डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। आपने यहाँ से उसको डाउनलोड प्रेस करना है और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। इसमें जो ये ऑप्शन है विंडोज 64 बिट, ये आपने इसको यहाँ से करना है डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद हम इसको करेंगे इंस्टॉल। अब जब आप डाउनलोड के लिए प्रेस करेंगे इसको, तो इसमें चला जाएगा ये डाउनलोड्स में, और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है अपने पास। तो ये इस तरीके से एक पूरा सेटअप जो है वो ओपन हो जाएगा। अब सबलाइम टेक्स्ट को इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, डाउनलोड तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर प्रेस करेंगे। इसको आप परमिशन देंगे करने की, यस करेंगे। फिर आप कहेंगे कि आपने इस नाम से एक फोल्डर वो पूछेगा आपने बनाना है, तो आप कहेंगे हाँ जी मैंने बनाना है, नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे इंस्टॉल का बटन। तो अब इंस्टॉल के आई गेस कुछ सेकंड्स लगेंगे हार्डली, और ये देखें यहाँ पर आपकी जो सबलाइम टेक्स्ट 3 जो है ये हो गया है इंस्टॉल। और सबलाइम टेक्स्ट 3 जो है वो कुछ इस तरीके का जो है वो नज़र आता है, इस तरीके का। तो बिल्कुल सिंपल सा, कुछ इसके अंदर ख़ास नहीं होता, बस इसके अंदर आप चीज़ें लिखते हैं और वो आप बाद उसको रन कर लेते हैं। अब फ़ाइल बनाने का तरीका इस पर क्या होता है कि इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फ़ाइल्स बना सकते हैं। सिर्फ पाइथन की नहीं बनाते, आप इस पर मुख्तलिफ बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी पाइथन है तो हमने इसको बताना है कि जिस तरह है ना कि आपके पास कोई बच्चा आके टेस्ट देता है स्कूल में, तो वो फिर टीचर देखते हैं कि किसका टेस्ट है, बच्चा बताता है कि इंग्लिश का टेस्ट है, तो फिर वो इंग्लिश की टीचर को दिया जाता है चेक करने के लिए। ऐसे ही मैथ्स का टेस्ट है तो मैथ की टीचर को दिया जाएगा। तो इसमें जो एक वो कहते हैं निशानी है कि क्यों हमने इसको कैसे इसके अंदर बहुत सारी टीचर्स हैं जो चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या मिस्टेक है। तो हमने इसको बताना है कि जो हमने लिखा है ये पाइथन को दो, पाइथन की टीचर को दो, ताकि वो पाइथन का जो सिंटेक्स है वो चेक करे कि इसके अंदर क्या गलती है और क्या नहीं है। तो इसमें तरीका ये होता है कि इसमें आप जब सेव करते हैं फ़ाइल को, तो इसको सेव करते वक्त हम इसका जो नाम है, जैसे फ़र्ज़ करें हम लिखते हैं ट्राई, हम उसके बाद लिखेंगे .py। अब जब आप py लिख देते हैं ना, दिस मीन्स कि आपने इंडिकेट कर दिया कि ये अब पाइथन की फ़ाइल है और इसको पाइथन के अंदर पाइथन को ही चेक जो है वो करवाना है। तो अब इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे, ये अब इंशाल्लाह अब आगे हम लिखेंगे, तो वो इसके अंदर जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें हमने एक एग्जांपल की थी डिस्कस लास्ट वीडियो में, इनपुट वाली वीडियो में, एज इज़ इक्वल टू इनपुट और व्हाट इज़ योर एज, ये हमने लिख दिया। सिमिलरली हमने कहा था जी कि अब देखिए, अच्छा उसके अंदर हमने एंटर क्लिक किया था तो उसने हमें दे दिया था आगे से कि नेम एंटर करें, एज एंटर करें। लेकिन इसमें क्या फ़र्क होगा, इसमें आप लोगों को चेंज नहीं करना पड़ेगा। मतलब उसको ये पूरा एक ही दफ़ा आप कोड लिखेंगे, बार बार आप इसको रोक के कमांड रन नहीं होगी, इसको पूरा आप कोड लिखेंगे, फिर एक ही दफ़ा कोड जो है वो रन होगा। तो हम कहते हैं जी पहले एज लें इससे, फिर उसके बाद जो एज आई है उसको कन्वर्ट करें एज इंट में और फिर प्रिंट करवा दें योर एज, फर्स्ट करें जिस तरह हमने किया था आफ्टर 5
years is। तो ये हमारे पास आ गई। ये मैं सारी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरीके से जो है ये काम होता है और किस तरीके से सब कुछ होता है। अब ये हमारे पास जीरो जहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाए ना, जब आप कुछ चेंज करते हैं ना इसके अंदर, जैसे हम डॉट ये किया, अब इसके अंदर क्या बना हुआ आ गया, एक डॉट बना हुआ आ गया। ये इसका मतलब है कि आपकी फ़ाइल अनसेव्ड है। तो आपने इसको इस तरह नहीं करना, आपने इसको कंट्रोल एस करके पूरा उसको सेव करना है, और सेव करने के बाद ये जो है ना वो चलने के लिए ओके हो जाएगी। और चलाते कैसे हैं इसको, कि इसके लिए भी आप ओपन करते हैं अपनी कमांड प्रॉम्प्ट, और इसमें तरीका सिर्फ ये होता है कि इसमें आपने इसको पाथ देना होता है। इस वक्त हम कमांड प्रॉम्प्ट में हैं तो हम लिखेंगे CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, और जहाँ पर ये फ़ाइल पड़ी है आप उसका पाथ देंगे। जैसे मेरे में डेस्कटॉप में पड़ी हुई है तो मैं लिखूँगी CD डेस्कटॉप। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो CD लिखने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, डेस्कटॉप, विच मीन्स कि अब जो ये पूरा हमारा टर्मिनल है वो डेस्कटॉप पर आ गया है, और अब यहाँ पर वो नेविगेट कर रहा है। जो हम फाइल अब यहाँ पे लिखेंगे वो उसको चलाएगा। अच्छा, अब पाइथन और जो भी फाइल का नाम है try.py वो लिखेंगे। ठीक है, ये तरीका है फाइल को रन करने का। पीछे लिखें पाइथन, आगे लिखें फाइल का नाम py की एक्सटेंशन के साथ। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को रन कर सकते हैं। कुछ जगहों पे पाइथन 3 लिखेंगे तब रन होगा। तो ये आप लोग ट्राई करके देख लें कि आपका किस के अकॉर्डिंग जो है वो चल रहा है। तो अब ये देखें कि ये हमारी फ़ाइल जो पड़ी हुई डेस्कटॉप पे थी, सबलाइम टेक्स्ट में बनी हुई थी, लेकिन अब उसको रन हम फिर दोबारा से टर्मिनल से कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ योर एज, तो एज जो हमारी है, हम फ़र्ज करें सर हमने किया था 16 हमने लिखती थी, और अब ये देखें ये दोबारा से यहाँ पर आ गया। तो ये दो तरीके हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये तरीका था जो हमने किया था यहाँ पर, अगर आपको नज़र आ रहा हो ये था, एक ये तरीका है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक हमारे पास ये तरीका है। इस तरीके में जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट में इंटरैक्टिव होता है, उसमें आप कुछ सेव नहीं कर सकते। अब वो ख़त्म हो गया था जब हमने जो है वो उसको ख़त्म किया था, एग्ज़िट किया था, लेकिन अब ये जो फाइल है ये डेस्कटॉप पर हमेशा जो है ये पड़ी रहेगी। ठीक है, तो मतलब ये कभी भी जो है वो कहीं आगे पीछे नहीं होगी। तो इसलिए हमारे पास ये जो तरीका ये ज़्यादा होता है बेहतर। तो ये हमारे पास जी है सबलाइम टेक्स्ट को इंस्टॉल करने का तरीका। और एक और चीज़ भी है जो आप ख़ुद ट्राई करें, और वो है बहुत सारे ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है, आप कभी फेसबुक पे ऐसे किसी से पूछें या आप अगर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि कोड रन करने के जो है वो बहुत सारे तरीके होते हैं। एक और ऑप्शन है विजुअल स्टूडियो कोड का, और वो भी इस तरीके से आपके ये इसका साइन होता है और ये इस तरीके सामने आ जाता है, और बड़े आराम से आप इसको ओपन करेंगे और सामने लिखा हुआ होगा डाउनलोड फॉर विंडोज़, और वो बड़े आराम से हो जाएगा डाउनलोड। और उसको जो है वो उसको आसान करना अच्छा है, थोड़ा वो फैंसी सा है, तो वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ जो है वो यूज़ करेंगे उसको भी। उसमें सिर्फ ये होता है कि उसमें आपको एक तो जब आगे इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लाइब्रेरीज़ होती हैं, वो लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करने का उसके अंदर ऑप्शन होता है। और दूसरा ये कि डायरेक्टली रन किया जा सकता है इसमें। मतलब अभी जो हमने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कुछ कमांड्स दी हैं और हमने उसको वहाँ पर जाके सॉल्व किए, तो यहाँ पर आपको उसको उस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप डायरेक्टली यहीं पर रन कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे देती हूँ कि जो हमने कोड ये थोड़ा सा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू सबलाइम टेक्स्ट, जो है वो बड़ा इजी गोइंग है। ये थोड़ा सा जो है वो, तो अब अगर हम इसको अगर मैं यही वाली एग्जांपल जो है यहाँ पे करके देखूँ तो ये आ जाएगा जी एंटर योर एज। अब अगर आप अभी तक हमें फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपको ख़ुद ही प्ले अराउंड करना चाहिए इस इनपुट वाले तरीके से, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ जो है वो अभी भी करवा सकते हैं। और ये हमने वही वाली सारी जो है कर दी यहाँ पर रिपीट। तो यहाँ पर अब देखिए, अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको कंट्रोल एस करना है। ना भी करें तो वो खुद ही उसको सेव कर लेगा। और यहाँ पर आपने प्ले का बटन है, प्ले का बटन दबाएंगे और यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपकी जो कोड है वो अब रन होना भी शुरू हो गया है।
तो अब वो आपसे पूछेगा कि एंटर योर एज, हम 16 एंटर कर रहे हैं तो हम 16 ही एंटर कर देते हैं। और हमने सॉरी साथ एक देखें ब्रैकेट चला गया तो इस वजह से गड़बड़ हो गई है। तो इसको दोबारा से एक दफ़ा रन करते हैं। तो अब हम इसको ध्यान से 16 लिखते हैं और ये देखें, ठीक है। तो ऑल्दो दोनों चीज़ें अपने हिसाब से सेम ही है, काम दोनों का सेम है, लेकिन कुछ सारे बात है जो विजुअल स्टूडियो कोड है दैट इज़ अ बिट फैंसियर और थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो बेहतर है ये सबलाइम से। लेकिन जो काम हमारा है जो हम बिल्कुल स्टार्ट में बिगिनर्स के लिए कर रहे हैं तो उसमें सबलाइम टेक्स्ट बेहतरीन है, उसमें कोई मसला नहीं है। एक और चीज़ भी होती है विच इज़ atom.io, ठीक है। तो इसको भी जब आप ओपन करेंगे तो ये भी एक IDE है जो पाइथन को रन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये भी बड़ी अच्छी है, लोग एटम को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे पास तो ये इंस्टॉल होता नहीं है, कुछ सिस्टम का इशू है, शायद डाउनलोड हो जाता है इंस्टॉल नहीं होता, तो मैं इस वजह से कभी भी इसको इतना ख़ास यूज़ नहीं कर सकी। तो आप लोग ट्राई करें, इसमें से जो भी हो जाए यू आर गुड टू गो। और आगे से अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो असाइनमेंट्स होने वाली हैं और जो लेक्चर्स हमने शुरू करने हैं उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगा कोई IDE। पहले पाइथन आपको बताया था होना ज़रूरी है, अब ये जो सॉफ्टवेयर हैं इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।